ओके तो अब हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, व्हाई वी फील जर्क व्हेन वी टच द डोर हैंडल, ये कर लिया। अब हमारी डेफिनेशन आएगी इसमें नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विच इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर। ओके तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको समझ आ ही गया होगा नाम से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें हम स्टैटिक चार्जेस की स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक चार्जेस आर व्हाट? स्टैटिक चार्जेस वो चार्जेस जो रेस्ट पे हैं, ठीक है, वो दो चार्जेस जो रेस्ट पे हैं उनकी स्टडी कि उन दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या है, उसी एक चार्ज की वजह से, अगर कोई एक चार्ज रेस्ट पे है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम बाद में करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड किया होगा है ना, कि एक मासिव बॉडी है तो उसका जो इफेक्ट है एक सर्टेन एरिया तक रहता है, ठीक है, दैट इज नोन एज उस मास की ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि जहां जिस एरिया तक उसका अफेक्ट है, अगर उस एरिया के अंदर कोई चार्ज हम रख दें तो उस चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर, किसी दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑल्सो। ओके सो स्टैटिक चार्जेस की स्टडी करेंगे, दो चार्जेस के बीच में फोर्स, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उस चार्ज की वजह से उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, जिसमें हम सब कुछ ये स्टडी करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो आप इसको नोट भी कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस मीन्स द चार्जेस एट रेस्ट इन विच वी स्टडी, क्या हम स्टडी करते हैं इसमें? अबाउट द फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या है, and electric field, electric potential due to the charges is called electrostatics. I hope सभी को क्लियर हो गया। ओके तो नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम यहाँ पे चार्ज की बात करते हैं, स्टडी ऑफ चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है, ये एक तरह से इट इज वेरी सिंपल, ये बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। हर एक बॉडी जो है, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल भी है ना, तो वो न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में है जो उसको न्यूट्रल बना देते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरेंस होती है, ठीक है, जब इम्बैलेंस होता है इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, तो उस बॉडी पे चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो ये एक तरह से बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फोर्स फील करते हैं जब हम किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के पास उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। अब कोई भी मैटर, ठीक है, कोई भी मैटर ले लो, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, ये एक तरह से मैटर ही है, ये कोई थिंग है, ये मैटर ले लो, ठीक है, मासिव बॉडी है। तो अगर, ठीक है, इसमें इम्बैलेंस है चार्जेस का, तो इसको हम किसी चार्ज बॉडी के पास रखते हैं। ये बॉडी चार्ज है, ये चार्ज नहीं है, तो ये इस चार्ज बॉडी की वजह से ये बॉडी क्या करेगी? कोई ना कोई फोर्स फील करेगी। तो ये क्यों फोर्स फील कर रही है? बिकॉज ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है, समझ आ गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बिकॉज ऑफ विच द ऑब्जेक्ट्स फील फोर्स व्हेन दे प्लेस नियर द अदर चार्ज ऑब्जेक्ट्स। अब चार्जेस दो तरह के होते हैं, दिस इज वेरी बेसिक थिंग, आई थिंक सबको ही पता होगा कौन कौन से चार्जेस होते हैं। प्लस एंड माइनस मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब आपने ये भी सुना होगा कि पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। सिमिलर चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस व्हाट? ऑपोजिट चार्जेस क्या करेंगे? ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, आपने ये मैग्नेट्स में भी, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखो, ये मैग्नेट्स में भी आपने देखा होगा, मैग्नेट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, ऐसे होते हैं मैग्नेट्स, लेके देखो दो पीस मैग्नेट्स के, ठीक है, उसमें क्या होता है? एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, एक साउथ। तो अगर हम इन नॉर्थ को पास में लेके आएंगे, दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। अगर साउथ को पास में लेके आएंगे, दे विल ऑल्सो रिपेल ईच अदर। बट अगर हम एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ पास में लेके आएंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलरली चार्जेस का है, पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर, negative charge will repel each other, but positive and negative charge will attract each other. So ये property है charge की कि similar charges will repel and opposite charges will attract, ठीक है। तो हम अब next topic जो है उसमें हम करेंगे properties of the charges। ये आप नोट कर लो, what is electrostatics, ये क्वेश्चन बनता है, आ सकता है एग्जाम में, what is electric charge, ठीक है।